अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा। तो कोरमा बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े का बनता है। लेकिन ये जो हम आम सालन डेली बनाते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल नहीं होती हैं जो आम सालन में हम डालते हैं। तो किन चीज़ों से ये बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसमें जाती हैं और क्या इस्तेमाल नहीं होती हैं, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाल लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल या घी जो भी आप इस्तेमाल करते हों। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास प्याज हैं, तकरीबन 3 अदद बड़े प्याज हैं ये, और 1.5 पाव के करीब हैं। इनको हमने काट लिया है स्लाइस में। और उसके बाद मेरे पास चिकन है 1 किलो। तो प्याज सबसे पहले हम फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को गरम कर लिया है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज जो है वो आपके एक जैसे कटे होने चाहिए, छोटी बड़ी कटिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए, ताकि प्याज जो है वो एक जैसे अच्छे से फ्राई हों। तो दरमियानी आग पे हमने इनको अच्छे से हिलाते हुए फ्राई कर लेना है, बिल्कुल एक जैसा। तो कच्चे या जले प्याज नहीं होने चाहिए। तो अच्छे से ब्राउन प्याज जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा काले नहीं करने हैं, बस इस तरह से जब ब्राउन हो जाएंगे तो प्याज हम निकाल लेंगे। तो प्याज ब्राउन करने के बाद हमने एक मिक्सी के जार में निकाल लिया है, क्योंकि इनको हमने करना है ग्राइंड। तो प्याज ग्राइंड करने के लिए इसके अंदर या तो थोड़ा सा पानी डाल लें ताकि आसानी से ग्राइंड हो जाएं, वैसे भी हो जाएंगे लेकिन थोड़ा पानी डालेंगे तो ज़्यादा आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोबारा से कढ़ाई के अंदर हमने 1/2 कप ऑयल लिया है और उसके बाद कुछ खड़े मसाले हैं यहाँ पे साबुत। तो दालचीनी के टुकड़े हैं 2-3, सफ़ेद ज़ीरा है थोड़ा सा, हाफ़ टी स्पून के करीब, और सफ़ेद इलायचियाँ हैं 2-3, और उसके बाद बड़ी इलायचियाँ हैं 2 अदद, लौंग है साबुत, और जावित्री का टुकड़े हैं 2, और एक फूल है बादियान का। तो कढ़ाई के अंदर ये खड़े मसाले डाल देंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इनको हमने भून लेना है 5 से 10 सेकंड के लिए। तो बहुत ज़्यादा इनको भूनना नहीं है, 5 से 10 सेकंड भूनेंगे। और साथ ही भूनते हुए इसके अंदर हम डाल लेंगे नमक, डाल लेंगे 1 टीस्पून, और साथ ही हम इसके अंदर चिकन डाल लेंगे। तो चिकन को पहले से बहुत अच्छी तरह से धो लेना है और इसका पानी जो है वो खुश्क कर लेना है छलनी में डाल के। तो अब यहाँ पर हम 5 से 6 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मसाले हैं, हल्दी 1/2 टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर 1/2 टी स्पून, धनिया पाउडर 1/2 टी स्पून, और सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून है। और नमक जो है वो हमने पहले से शामिल कर लिया है। तो चिकन को हमने दरमियानी आग पे फ्राई कर लिया है, भून लिया है 5-6 मिनट, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद अब इसके अंदर हमने मसाले डाल लिए हैं। मसाले भी 2-3 मिनट हमने भून लेने हैं, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है मसाले डालने के बाद। तो यहाँ पे जो हमने प्याज ग्राइंड किए हैं वो भी डाल लेंगे, और चिकन के साथ प्याज डालने के बाद दोबारा से भूनेंगे। तो प्याज डालने के बाद हमने दोबारा से उसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए भूनना है, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से भून जाए चिकन और प्याज के साथ। तो चिकन, मटन या बीफ जो भी हम बनाते हैं सालन, इन चीज़ों को हम जितना अच्छे तरीके से भूनेंगे उतना ही ज़्यादा जो है हमारा सालन अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे हमने दही ली है 1 कप, और उसे अच्छे से फेंट लिया है और चिकन में डाल लिया है। तो दही जो है वो खट्टा नहीं होना चाहिए, अगर दही ज़्यादा खट्टा है तो आप थोड़ा कम कर लें। तो यहाँ पे साथ ही हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो इससे भी जो है टेस्ट में फ़र्क पड़ता है, टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा बनता है। तो दही डालने के बाद हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसे हम ढाँप कर पकाएंगे दही का पानी जो है वो खुश्क होने तक। तो 3-4 मिनट पकाने के बाद दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। और अब इस यहाँ पे जो है दही को हमने बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, वरना तो कलर जो है सालन का वो काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। इसलिए हमने इसे 3-4 मिनट ही पकाना है दही डालने के बाद। तो जैसे ही दही का पानी खुश्क हो जाएगा हम इसे एक दफ़ा अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे और चेक कर लेंगे। जो दही जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जानी चाहिए, ड्राई हो जानी चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर पानी जो है हम डालेंगे। ये उबलता हुआ पानी हमने 2 गिलास डाला है। तो 1 गिलास जो है वो पकते हुए ख़त्म हो जाएगा और 1 गिलास जो है वो ग्रेवी के लिए बच जाएगा। तो हमने इसे अब यहाँ पे ढाँप कर पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए।
अगर आपको लगे चिकन कच्चा है या बोटियाँ सख्त हैं तो आप ज़्यादा देर के लिए भी पका सकते हैं। तो 8 से 10 मिनट हमने इसको पकने देना है। दरमियान में इसको चेक करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे इसे। तो आप इसका नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप और इस शामिल कर सकते हैं। तो चिकन कौरमा यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो चुका है। तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो ग्रेवी जो है वो हमने बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखनी है, दरमियानी होनी चाहिए। आम सालन जो हम शोरबे वाला बनाते हैं उससे थोड़ी थिक होनी चाहिए। और अब इसके ऊपर गार्निश करेंगे अदरक के साथ। धनिया वगैरह जो है वो नहीं डाला जाता कौरमे के अंदर। तो ये आज की वीडियो थी। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।